हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखिए ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का हमारा ये जो सेशन रहेगा, हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या अप्रोच हमें करने चाहिए, जिससे हम किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल, हम ग्रेविटेशन का ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं बट मैं किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या क्या अप्रोच होने चाहिए, जिससे हम फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल ईजिली कर पाए। राइट। आज मैं जिस तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग चैप्टर रिवाइज करके आना और तभी ये वीडियो आप देखोगे तो इजी आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। वैसे मैं सारे के सारे जो फार्मूले हैं मैं रिवाइज कर दूंगा। सारा फार्मूला किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से फार्मूला को करना है, सारा सिस्टम एक बार हम बात करेंगे। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर न्यूमेरिकल की बात करें, मैं न्यूमेरिकल में लिख के बताऊंगा क्योंकि मैं चीज़ ज़्यादा आसान आपको लगेगी। देखो फार्मूला, सबसे फर्स्ट जो फार्मूला लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए। आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल्स टू जी टाइम्स m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, है ना। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था। देखो ये फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ये हो गया। अगर इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस, अगर हमने कहा कि आर है, इन दोनों की डिस्टेंस अगर आर है, यहाँ से अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हमने आर एज्यूम कर लिया, राइट, आर एज्यूम कर लिया, आर एज्यूम कर लिया, इसका मास अगर m1 हमने एज्यूम किया, इसका मास m2 एज्यूम किया, ये समझ लेना, क्योंकि आगे हम जो क्वेश्चन जो भी करेंगे यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फिर वहां पे हम इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वो जी क्या होता है, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ऑलवेज 6 होती है, याद रखना। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, राइट, पर केजी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं, राइट। तो जी की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली। अब देखो ये फॉर्मूला, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से लिखे, इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग इस तरीके से फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जी की वैल्यू पता रहनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में आपको मैक्सिमम टाइम जी की वैल्यू आपको पेपर में बताया जाएगा, बट ये आपको याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ये आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आपको पहले से पता रहने की कोई जरूरत नहीं है। एफ की वैल्यू एग्जाम में 90% केसेस में फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। m1 और m2 की वैल्यू आपको अलग से दे दी जाती है। तो ये तो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोच क्या है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट अप्रोच हुआ। सेकंड पार्ट देखो, अगर फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है, अगर मैंने बोला कि एफ इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला अगर मैंने लिखा जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, वट एवर। देखो इसमें एक चीज ध्यान देने की बात क्या है, इसमें ध्यान देने की बात, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूं, ये वाला टर्म, इसके लिए क्या, इसको क्या ले सकते हैं, अलग से क्या ले सकते हैं, है ना। इसको क्या ले सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा तो इसकी वैल्यू जो होती, इस वाले जी की जो वैल्यू होती, जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है। अभी देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में आया कहाँ से, किस तरीके से करते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। आपको एक फॉर्मूला पता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। एफ इक्वल्स टू एम ए सबको पता है, राइट। एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ए इज द एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो हम एफ इक्वल्स टू एम जी यूज करते हैं। एफ इक्वल्स टू एम जी यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब लोगे आप, तो ए की जगह पे आप क्या करोगे, जी की वैल्यू आप करते हो। जी की एक वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन हम आगे भी समझेंगे अभी कि इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया। अब देखो इसको अगर हम जी लिख देंगे तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अगर हम इस एफ बराबर एम जी पता है, और इस वाले वैल्यू की वैल्यू क्या होती है, आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि एफ इक्वल टू इस वाले वैल्यू की जो वैल्यू, जो जी एम ओवर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे बताया जी के इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एम जी हो गया। तो आपको यही फॉर्मूला मिल गया, एफ बराबर एम ए मिल गया, राइट। एफ इक्वल टू एम ए मिल गया आपको। एम जी जी क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है, राइट। ये चीज समझ आई। थर्ड केस देखते हैं, ये चीज समझ के रखना। थर्ड केस देखो, मैं सारे फॉर्मूला पहले डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद करते हैं दूसरा। थर्ड फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, राइट। ये एक्चुअल में वेट का फॉर्मूला है। वेट एक्चुअल में अर्थ के, या फिर किसी भी आप प्लेनेट पे जाओ या फिर अर्थ पे रहो, वो कंडीशन में डिपेंड करती है। इसलिए कभी भी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है वेट और मास में कौन सी वैल्यू फिक्स रहती है, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, राइट।
लेकिन हमारा वेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसके फॉर्मूले में जी आ रहा है, जी की वैल्यू क्योंकि फिक्स नहीं होती। जी की वैल्यू अगर मैं तो आपको मैं मून पे लेके जाऊंगा तो अगर सपोज कि आप यहाँ पे 10 kg के हो, 60 kg के हो, राइट, अगर आप अर्थ पे आपका जो वेट है, अर्थ पे आपका वेट 60 kg है, तो आप मून पे जाओगे ना तो आपका वेट क्या हो जाएगा, आपके जो वेट रहेगा उसका 1/6 हो जाता है, तो ये 10 kg हो जाओगे आप। तो आपका अब देख लो, आप यहाँ पे आपका वेट 60 kg है यहाँ, और मून पे जाके क्या हो जाएगा, ये 10 kg हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वेट आपका ऑलवेज क्या रहता है, चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ अर्थ, या फिर डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ वेयर जी चेंजेस, राइट। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, राइट। तो जी की वैल्यू पे आपका मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और आपका जो वेट होता है चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। फोर्थ फॉर्मूले इसी समझना अच्छे से। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, देखो जो ग्रेविटेशन होता है मास पे, जो मून पे जो ग्रेविटेशन होता है, अर्थ का जो की जो ग्रेविटेशन की जो वैल्यू होती है उसका 1/6 होता है, राइट। इसको ऐसे लिख लो, या फिर बुक्स में आपको ऐसा लिखा जाता है, ये वाली वैल्यू 1/6 टाइम्स जी होता है। मतलब मून पे जो वैल्यू होती है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे अर्थ पे है उसका 1/6 होता है, इतना याद रखो, राइट। ये चीज समझ में आ गई बात, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू की बात करें, डब्ल्यू को mg होता है ना, m/g होता है, राइट। ये हमारा क्या है, ये अर्थ पे है ना, ये अर्थ पे। लेकिन जब आप मास मून पे जाओगे तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, g/6 हो जाएगी, है ना। तो g/6 होने का मतलब क्या हो जाएगा, m/g लिखोगे, और g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/6 करो, g/6 हो जाएगी, है ना। तो m/g क्या होता है, m/g में पता है w मास, सॉरी वेट ऑन अर्थ है, तो इसको हम लिख लेते हैं वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वेट ऑन इससे फिक्स में रहेगा, राइट, ऐसा कुछ। ये अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फॉर्मूला आप समझ सकते हो, ये चीजों को। आई थिंक सबको समझ में चीजें आ रही होंगी, है ना। ये बात समझ में आई सबको। अब एक चीज और देखते हैं, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब एक कंडीशन देखते हैं फ्री फॉल का। फ्री फॉल ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग बहुत गलती करते हैं। फ्री फॉल का ये चीज ध्यान से समझना आप लोग। फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होता है, पहले एक चीज समझो। फ्री फॉल में एक चीज याद रखना, हमेशा याद रखना आप लोग, एक चीज इसमें जिसमें मिस्टेक्स बच्चों से ज्यादा होती है, मैं वो बात कर रहा हूँ, राइट। तो फ्री फॉल कंडीशन देखते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आप अर्थ पे हो, अर्थ पे अगर आपने ऊपर की ओर डायरेक्शन में अगर आप कोई भी मूवमेंट करो, अगर एक अपनी बॉल ऊपर की ओर थ्रो कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जी की जो वैल्यू होगी, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा नेगेटिव होगा, राइट। इसलिए कभी भी कि देखो, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव होने का मतलब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, डिक्रीज कर जाएगी, राइट। लेकिन इसी कंपैरिजन में जब आप ऊपर से अगर बॉल को गिराते हो नीचे की तरफ ना, तो ये जी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, क्योंकि जितनी नीचे आप आते जाओगे जी की स्पीड बढ़ता जाएगा, राइट। स्टार्टिंग में इनिशियल में जो आपकी स्पीड रहेगी 0 रहेगी। अभी मैं समझाऊंगा ये बात। इनिशियल में जब आपके पास ये बॉल आपने छोड़ना स्टार्ट किया है तो ये वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएगी इसकी वैल्यू जी प्लस होने की वजह से, इसकी वैल्यू जितना नीचे आप आते जाओगे उतनी वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। मतलब ये वैल्यू हाइट पे डिपेंड कर रही है, राइट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपका बढ़ता रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में वेलोसिटी आपका घट रहा था, इस वाले में वेलोसिटी बढ़ेगा। क्यों घटेगा, मैंने बढ़ेगा घटेगा बढ़ा दिया मैंने। इस केस में क्या हो जाएगा, समझ में आया सब सारी बातें। अब देखो ऐसा केस अगर बन रहा है ना, तो इस वाले कभी भी अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बात करोगे, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू जिसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हो, उसके जगह पे आपको जी कंसीडर करना है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाती है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में अगर आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर गिवन है, तो आप यही रख के सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि 9.88 रख के सॉल्व कर रहे हो, नहीं। अगर आपसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अगर ऑप्शन में उसमें हिंट में दे रखा है कि आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है, तो आपको ये वैल्यू यूज करना है, ना कि ये वैल्यू यूज करना है। ये बात समझ में आई, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी समझ में आ गई। अब देखते हैं
सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर ऐसा कुछ, अगर आपने फ्री फॉल कंडीशन की बात की, फ्री फॉल का मतलब समझ गए आप, यहाँ से अगर किसी को आपने ड्रॉप किया तो ये केस जो बनता है फ्री फॉल का केस बनता है, ऐसा ही कुछ केस बनेगा, राइट। तो फ्री फॉल के केस में क्या बनेगा, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया आपको, यही समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। आप देखो फ्री फॉल के केस में क्या हो जाती है, एक याद रखना, इनिशियल जो वेलोसिटी होती है फ्री फॉल के केस में, ऑलवेज याद रखना ये कभी बदलेगी नहीं। इनिशियल जो वेलोसिटी होगी जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हो, राइट, यू से रिप्रेजेंट करते हो, ये वैल्यू ऑलवेज याद रखना हमेशा जीरो रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। एग्जाम में या फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कभी भी गलती मत करना कि यू की वैल्यू आपने कुछ अलग से ले ली, राइट, ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जीरो लेना है। सेकंड केस क्या है, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है। देखो आपको तीन फॉर्मूले पता है, तीन वेलोसिटी के फॉर्मूले पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला पता है। सेकेंड फॉर्मूला आपको पता है क्या, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है। एक थर्ड फॉर्मूला आपको पता है क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो ये फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब आप ड्यू टू ग्रेविटी के जो वेलोसिटी है ना, ग्रेविटी की वजह से चेंज नहीं हो रही, इसमें एक्सेलरेशन जो जनरेट हो रहा है हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब ये फ्री फॉल का केस बनेगा, जब फ्री फॉल के केस में चीजें करोगे आप, तो चीज याद रखना, फ्री फॉल का जब केस करोगे ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला तब बन के आएगा, लिखोगे आप, मैं आपको जब फ्री फॉल का केस बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और दूसरा केस क्या बन जाएगा, ए की जगह पे क्या लिखोगे, जी लिखोगे। जब ऐसा केस आप कंसीडर करोगे इस फॉर्मूले में, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, v इक्वल्स टू जी टी बन जाएगा, राइट। ये फ्री फॉल के केस में है, और ये नॉर्मल फ्री फॉल का केस जब नहीं होता तभी फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे यूटी की, मतलब यहाँ पे यू की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये होल जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला ये बना। थर्ड केस क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, वी इज द लास्ट वेलोसिटी, u is the initial velocity, s is the distance, a is the acceleration, t is the time, ये सबको पता है, राइट। तो क्या बन जाएगा 2gs, राइट। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तो ये बेसिक्स फॉर्मूले जो मैंने आपको बता दी, इन्हीं के बेस से सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और आई थिंक सब लोग को ये पता रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो यहाँ पे महेंद्र है और यहाँ पे विराट है, दो लोग हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, क्वेश्चन पहले आप एक डायग्राम बना ही लो 1 मीटर डिस्टेंस पे। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको पेन चलना चाहिए, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस कितना लिख लिया हम लोगों ने, 1 मीटर लिख लिया। इन दोनों का वेट कितना है, इसका वेट कितना है, m1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, m1 की वैल्यू 75 kg, और m2 की वैल्यू कितनी है, ये 80 kg है, राइट। तो दोनों का वेट लिख लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, तो आपको g की वैल्यू आपको पहले से पता है 6.67, आपको याद रखना है, ये कहे चाहे ना कहे इसमें दिया नहीं है, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है, ये इतना पता है। सो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एफ इक्वल्स टू जी टाइम्स m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये पता है आपको, राइट। सॉल्व करते हैं, तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू 75, m2 की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 1 मीटर है तो 1 ही रखते हैं, क्योंकि ये एसआई में है, ठीक, ये केजी में है, ये भी केजी में है, और ये मीटर में होना चाहिए, एसआई यूनिट है, इसको 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो वो सॉल्व करने का मतलब कैसे सॉल्व करोगे, इसको 6.67 लिख लिया इसको, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, और 4 600 हो जाएगा, ठीक है। और इससे एक जीरो और लगा लेते हैं, क्योंकि ये 80 था, 10⁻11 है। सॉल्व करोगे ये 3 जीरो रिमूव करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, 2 4 कैरी, 6 6 36, 0 4 कैरी,
6 या 36 40 हो जाएगा, 2 प्लेस के बाद 4.02 हो जाएगा। ये 3 वैल्यू हटाने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या 10⁻⁻8 हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें भी कुछ कर सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4.002 इंटू 10⁻⁻7 एफ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। यूनिट भी लिखना जरूरी है, तो ये एक्चुअल में इसकी वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको इजीली तरीके से। तो ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन से देखो, इस क्वेश्चन ये एग्जांपल है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ अ पर्सन, तो वेट की वैल्यू की दे रखी क्वेश्चन में 750 न्यूटन, राइट। जो पहले गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ से देखो, ये लाइन पढ़ो, यहाँ से ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पढ़ो। इससे एक हम जो वैल्यू गिवन है पहले इसको लिखते हैं। तो मून गिवन, मून्स मास इज 1/81 ऑफ द अर्थ। तो जो मून का मास है mm कर लिया, मास ऑफ मून कर लिया, ये अर्थ के मास का 1/81 टाइम्स है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। तो इसको लिख लिया। आप इसको चाहो तो me/mm, मास ऑफ अर्थ वन मास ऑफ मून इक्वल टू 81 लिख सकते हो। ये मैं इसको मास ऑफ मून ओवर मास ऑफ अर्थ भी लिख सकते हो, तो कोई वैल्यू में डिफरेंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा हम यूज करेंगे, राइट। इसी तरीके से आप देखो, एंड इट्स रेडियस इज 1/7। इस चीज को अगर पूरा पढ़ोगे तो ये कुछ जैसे ये मून के लिए आपने लिखा है, तो इसको जब रेडियस के लिए लिखोगे तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ का कितना टाइम्स है, 1/3/7, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। इसको जब रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ का जब रेडियस निकालोगे इस तरीके से कर लिया, ये वैल्यू हो जाएगी 3.7। तो ये डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं कि आप चाहो तो रेडियस ऑफ मून ऊपर रेडियस ऑफ अर्थ का भी रेशियो लिखते, तो कोई इसमें इशू नहीं है। फिर बाद में हम जो इक्वेशन बनाएंगे वहां पे जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे यूज करेंगे। ऐसा कोई फैक्ट नहीं कि हमको ऑलवेज ऐसे ही लिखना है। अगर आपको मन कर रहा है रेडियस ऑफ मून ओवर रेडियस ऑफ अर्थ लिखना है तो वो भी लिखो, चलेगा, कोई इशू नहीं है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन में गिवन है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है क्या, वो हाउ मच वुड बी द वेट, हमसे वेट पूछा जा रहा है, राइट। सो सॉल्व करते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, W इक्वल्स टू एम जी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एम जी एम इंटू जी होता है। ये स्मॉल जी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के केस में क्या लिखोगे, स्मॉल एम लिख लेते हैं इसको। अर्थ के केस में कैपिटल जी तो ऑलवेज कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हो आप, है ना। ये जी की जगह पे आप लिख सकते हो। अब जो वैल्यूज गिवन है पहले लिखते हैं। W की वैल्यू कितनी है, 750, राइट। और मास की वैल्यू अभी हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको नहीं छूना है, हमें टच करना है। तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं, जी मास ऑफ अर्थ ओवर मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट, इतना लिख लिया। अब हम यहाँ से इसको हम थोड़ा सा मास के टर्म में लिख लेते हैं। अगर मास के टर्म में लिखें, क्योंकि हमें मास ही फाइंड आउट करना है लास्ट में, मास के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 750 रेडियस स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ। ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इतनी बात सबको समझ में आई। अब देखो इसमें करने का है, ये एक कंडीशन तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, एक बार सेकंड स्टेज पढ़ते हैं, ऑफ डेट अर्थ। देखो यहाँ पे मून और अर्थ का दो केस है, राइट। इसका मतलब हमें मून के लिए भी एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मून के केस में लिखोगे, तो मून के केस में जब लिखोगे ये सारी चीजें, तो वेट ऑफ मून अगर लिखूं मैं, अगर वेट ऑफ मून अगर लिखूं, वेट ऑफ अगर मून लिखा जाए, ध्यान समझने की कोशिश करना आप इसको। ये मैं दूसरा सेकंड में क्वेश्चन क्यों लिख रहा अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे मून और अर्थ दोनों की बात की जा रही। अगर वेट ऑफ मून के लिए जो फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, मास इंटू सब कुछ यही रहेगा, जी रहेगा, जी की जगह पे जी ही रहेगा, मगर मास ऑफ मून हो जाएगा
ओवर रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला बन के आएगा, राइट। अब देखो हमें स्मॉल m की वैल्यू पता है, यहाँ पे देखो स्मॉल m की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया है 750 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g इंटू एम ई। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं यहाँ पे, हमें वेट ऑफ मून फाइंड आउट करना है, तो हम m की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं 750 और आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम मास ऑफ अर्थ हो गया इंटू जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून। अब सॉल्व करते हैं, कुछ वैल्यू अगर कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल करते हैं, ये जी वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और कुछ कैंसिल आउट आई थिंक नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको हम एज इट इज लिखते हैं वेट ऑफ मून। देखो जो मैंने स्टार्टिंग में वैल्यूज हमने रेशियो फाइंड आउट किया था, देखो यहाँ पे वो यूज करेंगे हम, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 750 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यहाँ पे एक पार्ट है, और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इनका एक रेशियो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस ऑफ मून का लिख लिया, इनको बोथ का ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू रेडियस मून का वेट मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ लिख लिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 750 तो एज इट इज रहेगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस ऑफ क्या रेडियस का ई बाई एम है ना, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बनाया था, ई बाई एम का ही बनाया था 3.7 है ना, इसके जहाँ पे 3.7 रखना है, 3.7 का स्क्वायर कर लेना है, तो 3.7 लिख लिया, रेशियो की वैल्यू स्क्वायर कर लिया है ना। अब यहाँ पे देखो मास और मून ऑफ मास इंटू रेडियस, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 1/81 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है, राइट। इसका रिवर्स है तो इसको 1/81 कर लोगे, रिवर्स कर लो आप, राइट। जिसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 1/81, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। देखो मैंने बोला था ना कि आपको जैसी कंडीशन दी जाएगी वैसा ही आपको यूज करना है ना, तो हमने यहाँ पे देखिए इसकी रिवर्स वैल्यू यूज करी है, जिसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू कुछ सॉल्व करने के बाद 750 इंटू एंड अगर देखो हम 3.7 का स्क्वायर करेंगे तो ये अराउंड आएगी 13.69 के आसपास आएगी, राइट, और ये 1/81 इसको लिखते हैं, ठीक। अब चाहो तो इसको हम 14 के आसपास ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करके लिखा जाए, ये वाले जो सॉल्व करोगे ना ये समथिंग आएगा ये 126.80, क्योंकि वेट की बात हो रही तो यहाँ पे हम न्यूटन लिख लेंगे, वेट ऑफ मून, तो वेट ऑफ मून इज व्हाट, वेट ऑफ मून इज 126.80 न्यूटन, तो ये वेट ऑफ मून हमें ये मिल गया, वेट ऑफ मून। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 126.80। तो ये क्वेश्चन था आसान, ऐसे क्वेश्चन में आपको रेशियो की वैल्यू जो होती है रेशियो लिखना होता है, मैं आपको जो पॉइंट है मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको रेशियो लिखना आना चाहिए, रेशियो आप चाहे कैसा भी लिखो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में बाद में जैसा हमें यूज करना होगा वैसा यूज कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, जो आप लोगों ने फॉर्मूला आपको पता है, जो मैंने आपको बताया है F m टाइम्स या फिर g टाइम्स m ओवर r स्क्वायर होता है, राइट। ये फॉर्मूला हम यूज करके 2 इक्वेशन लिख लेते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अगर हमसे कि तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया, अगर वेट के फॉर्म में पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, m इंटू जी बनेगा, और g के जहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं g m ओवर आर स्क्वायर, राइट। अगर ये मास ऑफ अर्थ के लिए बात करेगा तो यहाँ पे एम ई कर लेंगे, और मास यहाँ पे रेडियस एम ई आर ई कर लेंगे। अगर हम मास ऑफ मून के लिए बात करेगा तो ये जी फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम वही लिखा जाएगा, मगर ये मास ऑफ मून हो जाएगा और रेडियस ऑफ मून हो जाएगा, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला देखो दोनों सेम है, लिखना भी सेम है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मून और अर्थ दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए आपको 2 इक्वेशन बनाने ही पड़ेंगे, और दोनों में से किसी एक की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ रेशियो में मिलेंगे, जो रेशियो स्टार्टिंग में हमने लिखा है उस रेशियो का यूज करके हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फ्री फॉल पे क्वेश्चन है,
ये फ्री फॉल वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर एक बार पढ़ते हैं, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड। तो कोई एक आयरन बॉल है, सपोज क्या ये आयरन बॉल यहाँ पे रहा होगा, ये इस पॉइंट से रिलीज किया गया, तो इस आयरन बॉल का जो मास है यहाँ पे 3 kg गिवन है, 3 kg ऑलवेज रहेगा, मास तो कभी चेंज नहीं होता है। रिलीज फ्रॉम हाइट, तो यहाँ से एक सपोज क्या इतनी ऊंचाई पे बॉल को लेके जाया गया था, तो इसकी हाइट थी 125 मीटर, राइट। तो आपको ऐसे ही डायग्राम आपको ही बनाना है, ठीक है। और जी की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेना है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होता, ठीक है। तो इतनी चीजें दे रखी हमने बना लिया, ये बॉल था। देखो ऐसा केस कभी बनेगा तो आपको पता है, जब किसी हाइट से बॉल को छोड़ा जाएगा, तो इस केस में आपको याद रखना है यहाँ पे आपको यू की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 0 लेनी है, आपको मैंने पहले बताया था। क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन है तो आपको ए की जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे आपको जी लेना है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसलिए जी की वैल्यू पॉजिटिव लोगे आप, ये ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। आप नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे तो ऑलवेज जी की वैल्यू नेगेटिव लेना होता है, ठीक, इतना याद रखना बात। तो बॉल नीचे की ओर गिराना तो नीचे की ओर बॉल गिराएंगे, राइट, ठीक है। इतनी बात समझ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो इनिशियल चीजें हम लोगों ने लिख ली, आपको ये बनाना है, फ्री हैंड डायग्राम बना लेना है। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, आपको बताना जब बॉल इस वाले ग्राउंड पे, इस वाले पोजीशन पे आएगा तो आपको टाइम बताना है कितने टाइम में बॉल यहाँ पे आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आप पढ़ लिया आपने, यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे हाइट पता है 125 दिया है, तो हम हाइट की वैल्यू h लिख लेते हैं, h इक्वल टू 125 मीटर। और आपको मास गिवन है कितना, 3 kg। और आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, आपको मैंने फ्री हैंड डायग्राम से बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम से बना लिया। और आपको जी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, इसका जो वैल्यू दे रखी पहले उसको लिख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है टाइम की वैल्यू, तो हमें एक चीज को पता है, जब भी कभी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना रहे हैं, हमें एक चीज पता है फ्री फॉल वाली कंडीशन में, तो एस इक्वल टू में फॉर्मूला पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है, राइट, ई टी स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या चीज हटा सकते हैं, क्योंकि देखो एस क्या होता है, दूरी होता है, लेकिन यहाँ पे एस की जगह पे हम हाइट लिखेंगे। एच यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम लोग हाइट कंसीडर किया है, तो दूरी लिखो चाहे हाइट लिखो दोनों मतलब एक ही होगा, राइट। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने यहाँ पे 0 ले रखा है, तो इस वाले फॉर्मूला में अगर आप u की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस हाफ ए के जहाँ पे आपको g यूज करना है, क्यों, क्योंकि ये फ्री फॉल वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे g लिख लिया। और t की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, तो ऐसा लिख लिया। एक्चुअल में ये फॉर्मूला बन के आएगा जो हम इसको सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू कितनी है 125 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10 लिख लिया। हमें t की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी, सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे आप ना, तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 5 10 हो जाएगी। सॉल्व टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 5, सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 25। इट मीन्स जो टी की वैल्यू आएगी अंडर 25, ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आएगी, लेकिन हमें दोनों में से पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। आपसे वेलोसिटी ऑफ बॉल मींस जो लास्ट वाली वेलोसिटी कैपिटल वी की वैल्यू पूछी जा रही है, वी फॉर वेलोसिटी फॉर लास्ट मोमेंट ऑफ द बॉल, यू फॉर द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। जब कभी आपसे लास्ट वाली वेलोसिटी पूछी जाए तो कंडीशन हमें क्या क्या पता है, हमें दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, राइट।
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक फार्मूला ये पता है। सेकेंड फार्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, एक फार्मूला में पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो इन दोनों फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है ना। तो हम चाहे दोनों फार्मूलों से कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस, यहाँ पे फ्री फॉलो कंडीशन है इसलिए यहाँ पे हम gt लिखेंगे, तो ये gt हो जाएगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो ये u की वैल्यू 0 लिख लेंगे, प्लस gt कर लेंगे, और हमें g की वैल्यू 10 पता है और t की वैल्यू हम लोगों ने पीछे फाइंड आउट किया है 5 लिखा है। मल्टीप्लिकेशन करोगे ये क्या हो जाएगा 50, क्योंकि ये वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसका जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड लिख लो। ठीक है, मीटर पर सेकेंड लिख लिया हम लोग। तो ये हम लोगों ने सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो इसका आंसर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, हमें हाइट ऑफ द बॉल फाइंड आउट करना है एट हाफ द टाइम। तो हाफ टाइम का मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में, अगर ध्यान से पढ़ो तो हाफ टाइम का मतलब हो गया कि हमें टाइम जो है हाफ ले लेना है। ठीक है, अगर कंडीशन इस क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम टाइम को हाफ ले लें, जो कि 5 ऊपर फ्रॉम इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज तक जाने में 5 सेकंड लग रहे हैं, टाइम हाफ लेने का मतलब हमें टाइम को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2.5 सेकंड आ जाएगा। राइट, तो 2.5 सेकंड हमें टाइम लेना है। अगर 2.5 सेकंड अगर हम टाइम ले रहे हैं तो ये बताना है कितना हाइट तक पहुंचेगा बॉल। अगर हम टाइम कम, अगर इस वाले पोजीशन से लेके, मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, इस वाले पोजीशन से लेके यहाँ तक पहुंचने में, इसको बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टोटल 5 सेकंड लग रहे हैं, है ना। ये 5 सेकंड में बॉल यहाँ नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन बोला है अगर ये हम टाइम, अगर हम 2.5 सेकंड तक अगर हम बॉल को गिराएं, 2.5 सेकंड तक बॉल कितनी हाइट तक गया होगा। ठीक है, मान लो यहीं कहीं पहुंचा होगा या फिर यहाँ कहीं पहुंचा होगा, यहाँ पहुंचा होगा, तो आपको बताना है ये हाइट 2.5 सेकंड में कितना रहा होगा। अब ये मत कहना कि सर हाइट जितनी वैल्यू आ रही है उसका हाफ कर दो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉल को ऊपर से नीचे गिराओगे ना, तो बॉल की स्पीड बढ़ती जाती है ना। तो एक इक्वल बराबर नहीं चलेगा, तो हाइट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। राइट, ठीक है, अब हमें इसकी हाइट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसको हम h1 जूम कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं h इक्वल टू यू टी, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिखना है हमें। तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो h1 यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हाइट की वैल्यू h1 ले लेते हैं। और हमें यहाँ पे g की वैल्यू 10 पता है, टाइम हमें 5/2 लेना है। ठीक है, 5/2 का स्क्वायर ले लेना है। सॉल्व करते हैं, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 125, जस्ट मिनट 10 हो जाएगा, टी का स्क्वायर सी सॉरी ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कुछ इशू है। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 125 का हाफ कर दिया, तो 125 का हाफ करोगे क्या हो जाए 61.25। ठीक, 62.25 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हाफ कर देना है हमें, इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा 31.12 ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये मीटर लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। तो ये आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, और ये कॉन्सेप्ट के वाइज अगर देखा जाए क्वेश्चन काफी इजी था, और इसको समझना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर फ्री फॉल वाली कंडीशन में चीजें करी जाए तो किस तरीके से हम एज्यूम करते हैं, किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कंडीशन यूज करते हैं। राइट, एक चीज और करना चाहूंगा, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने हाइट जो फाइंड आउट करी, थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने हाइट फाइंड आउट करी है, यहाँ पे हम लोगों ने टॉप से हाइट फाइंड आउट की 31.1.25, ये हाइट हम लोगों ने टॉप से फाइंड आउट करी है। लेकिन कभी भी हाइट जब बताया जाता है, हाइट बॉटम से बताई जाती है। राइट, हाइट ऊपर से तो बचाओगे नहीं कि आप इतनी हाइट से लटके हुए हो, लटकने की तो पूछी जा रही है आपसे।
आपको बताना होगा बॉटम से हाइट बताऊंगी तो बॉटम से हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 125 है, राइट। अगर आपको नीचे से अगर हाइट बतानी हो, नीचे से ही हाइट बताई जाती है, ऊपर से हाइट नहीं बताई जाती है, तो आपको ये वाली वैल्यू पता लगाने के लिए 125 और जो ऊपर से वैल्यू फाइंड आउट की उसको माइनस कर दो 31.25। ये वैल्यू जो फाइंड माइनस करोगे तो हमें नीचे से हाइट पता लग जाएगी, जो कि एक्चुअल में हमें आंसर, ये रियल आंसर देगा, ठीक है। तो 31.25 जो हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करी थी, ये ऊपर से वैल्यू है। हम नीचे से अगर हाइट एक्चुअल बताएंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से मीटर में आएगी, ठीक है। ये आप माइनस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं मुझे बताने का तरीका बता रहा था किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्री फॉल का है, फ्री फॉल के पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन इस साल में बॉल को क्या कर रहा है, इसमें भी बॉल को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने फ्री फॉल की कंडीशन में ऊपर से नीचे की तरफ हम लोगों ने बॉल को फेंका था, इस बार एक कंडीशन में नीचे से ऊपर की तरफ हम बॉल को फेंक रहे हैं, राइट। जो अगर आप नीचे से ऊपर थ्रो करते हो या फिर ऊपर से नीचे अगर आपने उसको फ्री फॉल कर दिया तो कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन पे हम आते हैं। इस वाले कंडीशन में बॉल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैं कंडीशन को समझा देता हूँ। इन दोनों कंडीशन को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप बॉल को ऊपर से नीचे गए तो पैटर्न लोगों ने देख लिया। अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे, आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, तो इस कंडीशन में आप जो एक्सेलरेशन लिखोगे -g लिखोगे, ठीक है। बात समझ नहीं, एक्सेलरेशन -g लोगे और इनिशियल वेलोसिटी इस कंडीशन में भी 0 ही लोगे आप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको हाइट दे रखी है इस क्वेश्चन में कितनी, 500 मीटर। ये वाली यहाँ तक, सपोज कि बॉल को फेंका, बॉल यहीं तक गई और इसकी हाइट कितनी है, क्वेश्चन में आपने 500 मीटर तक बॉल को फेंका, थ्रो किया, तो 500 मीटर, तो दिस वैल्यू इज 500 मीटर, राइट। तो इसके बाद ये बॉल नहीं जा रही, बस यहीं तक बॉल जाएगी। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या था। ये वाली वैल्यू आपको 0 नहीं, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। जी की वैल्यू पता है, जी का मतलब ए की वैल्यू पता है, ये वैल्यू -10 लेना है, ये भी पता है हमें। क्यों पता है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। एच वाला फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नॉर्मल फॉर्मूला होता है। लेकिन हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम u की वैल्यू में फाइंड आउट करना है, टाइम की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ वाज v इक्वल्स टू u प्लस et, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला इस v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, एस की जगह पे एच यूज किया है क्योंकि हाइट भी एक डिस्टेंस की फॉर्म में है, और ये की जगह पे जी यूज कर लिया है। लेकिन हमें यहाँ पे इस कंडीशन में जब नीचे से ऊपर फेंकोगे एक पोजीशन जाएगी, ये वेलोसिटी यहाँ पे आके 0 हो जाएगी, मीन्स इसकी जो लास्ट वाली वेलोसिटी होगी ये 0 हो जाएगी। अगर आप बॉल को ऊपर की ओर फेंकोगे तो बॉल कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, उसके बाद से वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पे रुकेगी उसको बोलते हैं लास्ट वाली वेलोसिटी। इन दिस कंडीशन लास्ट वाली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बात समझ में आई, वेलोसिटी अगर 0 नहीं होगी तो बॉल ऊपर की ओर जाती ही रहेगी जब तक 0 वेलोसिटी नहीं हो जाएगी। मतलब जो इसका लास्ट वाला वेलोसिटी होगा, जहां पे वो वैल्यू 0 होगी वहीं से बॉल नीचे की ओर क्या हो जाएगी, फ्री फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे बनेगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और g की जगह पे -g यूज हो क्योंकि हमने ऊपर की ओर फेंका था, तो -2gh फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करते हैं। g की वैल्यू 10 क्वेश्चन में गिवन है और h की वैल्यू 500 गिवन है, तो लिख लेते हैं 500,
मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 2 10 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आई थिंक 1000 10,000 हो जाएगा, राइट। तो यू स्क्वायर इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो यू स्क्वायर इक्वल टू 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तो हम दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 2 जीरो कैंसिल हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो वेलोसिटी की बात हो रही थी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो दिस इज द आंसर। इस वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है आपसे, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक द ऑब्जेक्ट टू कम बैक टू अर्थ, ठीक है, कोई इशू नहीं। आपको ये बताना है कि अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लेगा, राइट। सो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें पता लग गई, हमें एच की वैल्यू पता है, ठीक है, एच की वैल्यू पता है, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों ऐसा यूज करेंगे, टाइम की वैल्यू हमें पता लगानी है यहाँ पे ना। एक काम करते हैं, यू इसको हम इस वाले फॉर्मूला से यूज कर लेते हैं, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एच की वैल्यू ठीक है। आप इसको दोनों फार्मूला से यूज कर सकते हैं, हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो आप दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देखो मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, u प्लस ए टी करो, जी टी कर लो, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये बॉल गिर रही है। तो ठीक है, फॉर्मूला यूज करते हैं। v की वैल्यू में पता है कितनी है, v की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी है, ये वैल्यू 0 है, और u की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करा है 100 है, और माइनस जी टी होगा तो ये माइनस जी टी लिख लेते हैं। ये वैल्यू 100 हम लोगों ने फाइंड आउट करी है, और g की वैल्यू 10 है क्वेश्चन में, t की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी लगानी है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा, g की वैल्यू 10 कर दिया इंटू टी कर दिया। इसको जब सॉल्व करोगे 10t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। ये वैल्यू कट जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 आ जाएगी, क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो ये सेकंड लगा लो, ठीक है। मैं देखो फॉर्मूला यूज कैसे कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने लिखा जरूर है बट इस वाले फॉर्मूला को मैंने यूज नहीं करा है। क्यों नहीं करा है उसका रीजन बता दूं, क्योंकि देखो इसमें h की वैल्यू है, इसमें हमें h की वैल्यू पता नहीं थी, राइट। इस क्वेश्चन में देखो h की वैल्यू पता है, आप चाहो तो h की वैल्यू रख के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो भी उससे भी आंसर वही आएगा। आपको मैं कही तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप देख लो, ये भी देख लो, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, जी टी स्क्वायर। तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी, टी टी 2 बार आ रहा है, तो आपको कुछ चीजें क्रिटिकल सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको रख के सिखा देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना। ये वैल्यू 500 थी, और u की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी 100, तो 100 ही कर लो इसको, हाफ ये नेगेटिव के साथ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि g की वैल्यू माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ g की वैल्यू 10, और t स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही लगानी, t की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो 5 हो जाएगा, तो ये एक्चुअल में इक्वेशन बनेगा 100t माइनस 5t स्क्वायर, इधर 500। आप इसको सॉल्व करोगे तो 5t स्क्वायर माइनस 100t प्लस 500 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये बहुत क्रिटिकल बन जाएगा। इसको सॉल्व करने में टाइम टेकिंग ज्यादा है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर इसको देखो आप, मैंने सिर्फ और सिर्फ v इक्वल टू यू प्लस ई टी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, ये आसान है करना। लेकिन आप इसको जब यूज करोगे ना तो ये क्रिटिकल बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देगा, आपके लिए करना कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा, आंसर उतना ही आ रहा है। आप एक काम करो, आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, चीजें वो यूज करो जिससे आप क्वेश्चन को इजीली कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओ, राइट। सो एक काम करते हैं, आज के वीडियो में इतनी करते हैं। एंड मैंने अभी देखो इस वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए हैं, जितनी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं मैंने वो सारे कवर कर दिए हैं। इससे अलग क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आपके पेपर का जो लेवल आता है इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर आपको और पूछने की जरूरत है तो आप कमेंट कर देना,
मैं श्योर इस पर एक वीडियो कवर कर दूंगा, बना दूंगा। और कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। और एक चीज़ और याद रखना, आप जितने फार्मूला से बन रहे हैं केवल 4-5 फार्मूलों पे ही पूरा ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट घूमता है। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें जी और कैपिटल जी स्मॉल जी में रिलेशन वो आपको पता रहना चाहिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन ये याद रखना, एग्जाम मैक्सिमम टाइम आता है किस तरीके से ये फार्मूला जी इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर ये बनता है। ये फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है, ये भी आप देख लेना। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हम यूज करते हैं, किस तरीके से वेट के फॉर्म में यूज करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। ये चीज आना चाहिए, तभी जाके आप न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन फोर्स के आप कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।